गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। बड़ा चैप्टर है। जैसे अगर अपन बात करें, आपने इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा, पहले इंटीग्रेशन पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ा। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होती है, आपसे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन क्या होती है, क्या उसका यूज है, क्या डेली लाइफ में क्या यूज है उसका। अपन एरिया अंडर कर्व कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, जो आपने 11वां चैप्टर आपने पढ़ लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब डिफरेंशिएशन की क्या एप्लीकेशन है, तो बताएगा ना एप्लीकेशन क्या होता है डिफरेंशिएशन में, तो बताएगा क्या एप्लीकेशन होता है। कोई भी स्टूडेंट एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव कोई बताएगा। मेजर रेट ऑफ चेंज, बिल्कुल सही बात है। और क्या हो सकता है? और नहीं कर सकते कैलकुलेट? आपने फिजिक्स में नहीं पढ़ा dy by dx क्या होता है? स्लोप m, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, कैलकुलेट कर सकते हो। टेंजेंट, जिसको टेंजेंट बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट कर सकते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट कर सकते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉर्मल की इक्वेशन कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज, मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ चेंज, बिल्कुल बहुत बहुत एप्लीकेशंस है। देखिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बहुत एप्लीकेशन है। ठीक है, अपन सारी एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। ठीक है, सारी एप्लीकेशंस को देखना। अब देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ोगे तो चैप्टर एक बार में ही समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग अगर ऐसे एक दिन क्लास लोगे एक दिन नहीं लोगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है अपना चैप्टर नंबर 8, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब क्या उसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, क्या उसकी एप्लीकेशन है। स्पेलिंग में आई नहीं है, ठीक है। हाँ, ओके। डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन की बात कर रहा है। क्या डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन होगी, जिससे मान लीजिए मैं आपको बोलूं dy अपॉन dx, इसका मतलब क्या होता है? dy अपॉन dx का मतलब क्या होता है? चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। रेट ऑफ चेंज ऑफ y इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। w डॉट r डॉट t का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू x, या आप बोलते हो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये अगर मान लो डेल y अपॉन मैंने डेल x कर दिया और मैंने लगा दी लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, मैंने लिखा डेल y अपॉन डेल x और लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, यानी कि डेल x की वैल्यू बहुत छोटी है, बहुत बहुत छोटी, जिससे मान लो मेरी पहले x की वैल्यू x थी और अगली मैंने चेंज कर दी x प्लस डेल x, यानी कि जो डेल x है वो बहुत छोटा है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। इंस्टेंटेनियस का मतलब कोई पर्टिकुलर वैल्यू, थोड़ा सा चेंज कर दिया आपने, इसका मीनिंग क्या होगा?
डेल वाई अपॉन डेल एक्स, और डेल एक्स बहुत छोटा है, टेंस टू जीरो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, टेंस टू जीरो, तो क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ वाई, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, मतलब थोड़ा सा अपन ने चेंज कर दूं, फिर आगे चेंज कर दूं, फिर चेंज कर दूं, उन चेंज करने से जो क्या चेंजेस आएंगे वाई में वो बताता है, ठीक है। अपन जब क्वेश्चंस करेंगे तब और चीज और समझ में आ जाएगी आपके। अब देखिएगा, एक होता है मार्जिनल कॉस्ट और एक होता है मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, एक होता है, एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया, एक अगला होता है मार्जिनल कॉस्ट। इसका मतलब क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक्स यूनिट प्रोडक्ट है, कितनी यूनिट प्रोडक्ट है, एक्स यूनिट, यानी कि अपन बोले जैसे मान लो कोई कंपनी है और मान लो वो घड़ी बनाती है, ठीक है, अगर मैं बोलूं 100 प्रोडक्ट है, कितने प्रोडक्ट है, 100 प्रोडक्ट है, और मैं ऐसे बोलूं कि टोटल जो पैसा लगेगा प्रोडक्ट में वो मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपए, कितना है, 50,000 रुपए, जो प्रोडक्ट जो आप मतलब जो कितना प्रोडक्ट है, कितने रुपए का प्रोडक्ट है, मान लो 50,000 रुपए का, और आपके पास 100 क्लॉक है प्रोडक्ट, यानी कि नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ वॉचेस, घड़ियां हैं वो 100 है, तो मेरे को बता सकते हो कि एक घड़ी का कॉस्ट क्या होगा, 50,000 अपॉन 100 होगा, नहीं होगा, कितना होगा 50,000 अपॉन 100, 500 रुपए, यानी कि जो एक घड़ी आएगी वो कितने रुपए की आएगी, 500 रुपए की आएगी। तो मैं कहने का मतलब ऐसे बोल रहा हूं कि जो मार्जिनल कॉस्ट होती है कि प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ एक्स यूनिट ऑफ एनी प्रोडक्ट इज सी, a change in total cost, the change in total cost, change in total cost that comes from producing, comes from producing one additional producing one additional item या प्रोडक्ट, एडिशनल आइटम is called marginal cost, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट। देखिए जैसे मान लो इफ प्रोडक्शन ऑफ, इफ सिंपल लैंग्वेज में समझो आप, इफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट, प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट, सही है, एक्स यूनिट, एक्स यूनिट, प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स, ठीक है, एक्स यूनिट ऑफ एनी प्रोडक्ट ऑफ, एक सेकंड, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो,
सभी स्टूडेंट्स एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बताते हैं। वैसे फॉर्मूला काम में आएगा, ये लैंग्वेज में क्या है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। डन। हाँ ठीक है। If cost of production of X units, if cost of production of X units of any product of any product is C, मतलब ये हुआ if cost of production of X unit, मतलब आप मान लीजिए आप कोई भी फैक्ट्री है, मान लीजिए 21 से स्कूल आना है क्या बेटा, बता देंगे राहुल शर्मा। ऐसे 99.99% चांस है कि 21 से आना है, 99 मान लो, 1% तो रहने दो, 99% चांस से आना है, वो तो आपके पास ग्रुप में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, हम चाहते हैं कि बुराई नहीं, बस तुम्हारे घर वालों से यहाँ से परमिशन लिखवानी पड़ेगी, वो यहाँ पे आने के बाद लिखवाओगे आप, कुछ हम देंगे या फिर वहां से आप कुछ लिखवा दिलाओगे, वो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, वो चाहे मतलब 17, 18, 19 तक जब भी मिलेगी इन्फॉर्मेशन। हाँ, इफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट, यानी कि कोई कंपनी है, मान लीजिए एक्स यूनिट्स, मतलब एक्स नंबर ऑफ, या मान लीजिए 100 घड़ियां बनाती है, एक्स की जगह 100 घड़ियां बना दी, कितनी घड़ियां, 100 घड़ियां, और उनकी कॉस्ट कितनी है, सी है, उनकी कॉस्ट कितनी है, सी है। तो मार्जिनल कॉस्ट होता है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो मार्जिनल कॉस्ट होगा, मार्जिनल कॉस्ट वो होगी डीसी अपॉन डीएक्स। कॉस्ट को एक्स के साथ रेस्पेक्ट में अपन डेरिवेटिव करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। और एक होता है मार्जिनल रिवेन्यू, अगला होता है मार्जिनल रिवेन्यू, ठीक है। If R is income, R is income from selling any product X, selling any product X, then जो marginal revenue होता है, marginal revenue होता है, वो क्या होता है, dr अपॉन dx। देखिए स्टूडेंट्स, सर 21 के बाद भी ऑनलाइन क्लासेस चालू रहेगी क्या बेटा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे को, वैसे सब कुछ सही बातों यहीं पे आना पड़ेगा है, हम चाहते हैं कि सब कुछ सही हो और बच्चे यहाँ आए, अगर यहाँ बच्चे आएंगे तो फिर ऑनलाइन क्लास को चांस कम ही होंगे, ठीक है, मुश्किल। ठीक है, मैसेज बाद में करेगा यार, ये चीज तो बाद में पूछना, क्लास में क्या पूछना, बाद में पूछ लें, जब थक जाएंगे लास्ट में तब लास्ट में करेंगे डिस्कस, ठीक है। तो मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप घड़ियों को बेच रहे हो, ठीक है, मान लीजिए आपने 100 घड़ियां खरीदी और वो 50,000 की थी, कितने हजार की, 50,000, आपने 70,000 की बेच दी, तो रेवेन्यू कितना है, देखिए मार्जिनल रेवेन्यू कितना है, वैसे 20,000 का है, 20,000 का आएगा ना, तो मतलब
आप सेलिंग कर रहे हो, अगर आप टोटल कॉस्ट उसकी सेलिंग प्राइस बोले तो 70,000 होगी, लेकिन कितना मार्जिन मिला आपको, कितना मार्जिन, जैसे होता है ना कैसे अपन दुकान पे जाते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल प्रॉफिट की बात कर सकते हैं, मार्जिन मिलेगा मतलब कहने का मतलब कितना मार्जिन मिलेगा। जैसे अपन शॉपकीपर के मतलब दुकान के पास दुकान पे जाते हैं और मान लो अपन ड्रेस लेके आते हैं और वो ऐसे बोलता है कि 2,000 रुपए की ड्रेस है, क्या बोलता है 2,000 रुपए की ड्रेस है, तो वो अपन क्या कहते हैं कि भैया यार 1,500 रुपये में दे दो, तो वो क्या बोलते हैं इतना तो मार्जिन ही नहीं है, क्या नहीं है, इतना तो मार्जिन ही नहीं है। तो एक्चुअल में उसने 1,500 से ज्यादा में खरीदी होगी, अभी तो अपने को 2,000 में बेच रहा है, मतलब 1,500 में नहीं दे रहा हूँ, 1,500 में दे ही नहीं रहा। तो कहने का उसने 1,800 में खरीदी होगी या 1,600 में खरीदी होगी या 1,700 में खरीदी होगी, तो वहां से क्या निकलता है, मार्जिनल रेवेन्यू निकलता है। ठीक है, हाँ। अब एक्सरसाइज निकालो आप लोग सभी स्टूडेंट्स, 8.1 एक्सरसाइज और उसका क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर उसका फर्स्ट की बात करते हैं। Find the rate of change of area of circle with respect to its radius r। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अपन ने लेट कर लिया, लेट एरिया ऑफ सर्कल ए, ठीक है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आपको ऐसे बोल रहा है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, देखिए स्टूडेंट्स आपको कैलकुलेट करना है चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो बताइए चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। क्या मैंने सही कहा है, क्या ये बात समझ में आ गई, क्या डीए अपॉन डीआर, डीए अपॉन डीआर समझ में आ गया क्या सभी की? एक बार बताओ, चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, चेंज इन एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस समझ में आ गया, यस और नो? डीए अपॉन डीआर लिख सकते हो, ए इज द एरिया ऑफ सर्कल। अरे जल्दी बताया करो, यस और नो? यस सर, दो का आंसर 3, और बाकी क्या कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ देखिए यहाँ पे अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, आर के रेस्पेक्ट में करेंगे, पाई तो बाहर रहेगा, आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप आर का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो एरिया का कर रहे हो आर के रेस्पेक्ट में, तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, सिंपल आपका क्या आ जाएगा, 2 पाई आर आ जाएगा, 2 पाई आर डीए अपॉन डीआर। अब आपको पूछा क्या, डीए अपॉन डीआर एरिया में चेंज विद रेस्पेक्ट टू रेडियस एट आर इक्वल टू, दो है इसमें, दो पार्ट है, एक तो आर की वैल्यू कितनी रखनी है बच्चों, कितनी रखनी है रे, आर की वैल्यू रखनी है 3 और एक आर की वैल्यू 4, आर की वैल्यू 3 रखनी है, कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू 3, कितना हो गया ये 6 पाई, कितना हो गया 6 पाई, ठीक है 6 पाई हो जाएगा। दूसरा कितना आएगा, डीए अपॉन डीआर, डीए अपॉन डीआर एट आर इक्वल टू कितना आएगा, बताओ कितना आएगा 4, कितना हो जाएगा ये 2 पाई 4, 8 पाई हो जाएगा। तो बताएगा इसकी यूनिट क्या आएगी, एक बार मेरे को यूनिट बताओ, अपनी बुक में देख के बताओ यूनिट क्या आएगी आंसर में। एक तो आंसर इसका ये वाला है और एक आंसर ये वाला है, 8 पाई वाला है, बताओ यूनिट क्या आएगी, यूनिट क्या आएगी अपने बुक में देख के बताओ, यूनिट क्या आएगी। सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी, सेंटीमीटर आएगी,
क्या आएगी, सेंटीमीटर आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगी अर्षिता बेटा, इसलिए नहीं आएगी क्योंकि अपन इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस की क्या होती है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर कट जाएगा, क्या आंसर आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है, और ये भी किसमें आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक बार बुक में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे बुक में, मैं बोल रहा हूं आप बुक में देखें। एक पार्टिकल मूव अलोंग y इक्वल टू 2/3 x³ + 1 get find the points on the curve at which y coordinate is changing twice as fast as the x coordinate। आपको कर्व दिया हुआ है, कर्व के ऊपर मूवमेंट कर रहा है पार्टिकल, ठीक है, कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, y इक्वल टू दे रखा है 2/3 x³ + 1, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, एक पॉइंट है मूव कर रहा है, जैसे मान लो आपका कर रहा है ऐसा, ठीक है, इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट मूव कर रहा है, ये पॉइंट यहाँ कैसे जा रहा है, मान लीजिए ये पॉइंट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इसके ऊपर जा रहा है, ठीक है, वो ऐसे बोल रहा है कि आपको कि ऐसा पॉइंट कैलकुलेट करना है जहां पे y में रेट ऑफ चेंज है वो x में रेट ऑफ चेंज का डबल है, क्या है, डबल है, यानी कि जो y में चेंज आएगा वो x में चेंज का क्या है, डबल है। तो ऐसा कौन सा पॉइंट आएगा, मतलब आपका कर्व है, इस कर्व के ऊपर पॉइंट मूव कर रहा है, घूम रहा है वो, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे y में जो चेंज होगा वो x में चेंज का डबल होगा, लेकिन चेंज का मतलब ये नहीं है dy/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ y एंड dx/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ x। कहने का मतलब एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें y में जो चेंज होगा रेट ऑफ चेंज वो x में रेट ऑफ चेंज का डबल होगा। तो ऐसा कौन सा पॉइंट आएगा वो पॉइंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं अपन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन बोल सकते हैं dy/dt, या पहले अपन इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, dy/dt और 2/3 x³ का करेंगे तो आगे आएगा 3x², 1 का हो जाएगा 0। क्या ये सही है, क्या डिफरेंशिएशन किया मैंने, मैं t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, ये सही लिखा है क्या मैंने आरएचएस में, यस और नो, यस और नो, नो, क्या आएगा, नो, नो, क्यों, क्योंकि सर आप t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो यहाँ पे dx/dt भी आएगा, dx/dt भी आएगा क्योंकि आप t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ने किए थे ना, अरे उसमें कितना पढ़े 7 चैप्टर में, आप इसको x के रेस्पेक्ट में करते थे, कैसे करते थे, जब इसको x के रेस्पेक्ट में करोगे तो पूरा हो जाएगा, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं करेगा, लेकिन इसको करते थे 2 आगे आ जाता और इस y का वापस करते थे, y का क्या करते थे dy/dx करते थे, ऐसा, यस और नो। तो आप मेरे को बताओ क्या ये डिफरेंशिएशन आपके समझ में आ गया, ऐसा ही क्यों लिखा, यस और नो में कमेंट करके बताओ भाई सर डिफरेंशिएशन समझ में आ गई है, बताओ देखिए समझ में आ गया है, आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y वो डबल है
रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, ठीक है। ये बोल रहा है कि इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। डन, बहुत बढ़िया। हाँ, पुट करेंगे अपन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तो ये पुट कर रहा हूं यहाँ पे 2 dx अपॉन dt इक्वल टू 2x स्क्वायर dx अपॉन dt, ये कट जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, x की वैल्यू प्लस माइनस आएगा। इफ x इक्वल टू 1 तो बताओ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y ये रहा आपका 2/3 x क्यूब प्लस 1, तो यहाँ सोल्व करेंगे तो 2/3 प्लस का 1 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, तो कितना आएगा ये 5/3 आ जाएगा। इफ x की वैल्यू -1 तो y कितना आएगा 2/3 माइनस 1 का क्यूब प्लस का 1, सोल्व करने पर कितना आएगा ये, सोल्व करने पर आ जाएगा प्लस का 1/3, ठीक है। यहां से तो y आएगा माइनस का 2/3 प्लस का 1, तो y विल बी 1/3, तो पॉइंट क्या आ जाएगा, तो हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट, हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट, तो क्या हो गया, या तो ये पॉइंट x की वैल्यू 1 रखी तो y कितना आया 5/3 आया, या फिर x की वैल्यू -1 रखोगे तो y कितना आया 1/3। तो दो पॉइंट हो सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी पॉइंट हो सकता है, या तो दिस पॉइंट या फिर दिस पॉइंट। समझ में आ गया होगा। इन दोनों पॉइंट पे जो y में जो चेंज है वो x में चेंज का क्या आता है, डबल आता है। बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए थर्ड से पहले अपन और के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थर्ड को बाद में करेंगे, थोड़ा अलग टाइप का है। अभी मैं छोटे छोटे क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद कराऊंगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, an age of a variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second. How is the volume of the cube increasing when the age is 10 centimeter? Okay. यहाँ पे अपन क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अपन लेट कर लेते हैं, लेट एज ऑफ क्यूब ए, ठीक है। सेंटीमीटर लेट करना पड़ेगा आपको, क्या लेट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर भी। क्यों, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड में ले रही थी, मीटर ले रही थी। एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी सेंटीमीटर क्यूब, ओके। ए को या आ गया आपके पास, वॉल्यूम को बी लिख दिया मैंने। तो यहां से मैं ऐसे बोल सकता हूं कि v इक्वल टू क्या दे रखा आपको, आपको गिवन भी है। कोई बताएगा मेरे को गिवन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एज में। देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एज दे रखा है ना, अरे रेट ऑफ चेंज ऑफ एज दे रखा है, वेरिएबल क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ एन एज ऑफ, क्वेश्चन को पढ़ना मैं बोल रहा हूं, एन एज ऑफ a variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second। इसका मतलब ये है कि जो एज में चेंज हो रहा है, एज की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। उस यूनिट के अकॉर्डिंग ये किसकी वैल्यू है, dA अपॉन dt की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, dA अपॉन dt की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर पर
सेकंड। समझ में आ गया होगा ये, क्यों? क्योंकि एक यूनिट सेंटीमीटर इसकी सेकंड। अब आप मेरे को बताओ वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? V इक्वल टू क्या आ जाएगा? a क्यूब आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब आपको dv अपॉन dt कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा? 3a स्क्वायर dA अपॉन dt। अब आपको a की वैल्यू भी बोल रहा है कि आपको वॉल्यूम में चेंज निकालना है। वॉल्यूम में चेंज कौन सी वैल्यू पे? a की वैल्यू भी दे रखी, देखो क्वेश्चन में एज की वैल्यू भी दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। तो मैं देखो यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ इसको, क्या लिखूंगा? dv अपॉन dt a इक्वल टू, मतलब कौन सी वैल्यू पे? a इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे कितना हो जाएगा? 3, a की वैल्यू 10 का स्क्वायर रहेगा इनटू dA अपॉन dt की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 900। बताओ इसकी यूनिट क्या आएगी? dv अपॉन dt की यूनिट क्या आएगी? अरे इसको सोल्व करेंगे ना अपन dv अपॉन dt को, तो यूनिट क्या आएगी उसकी? सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो थोड़ा इसको लिखने का तरीका थोड़ा सही करते हैं, थोड़ा सही अपन ऐसे कर लेते हैं। 8 a इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर आपका जो dv अपॉन dt होगा तो कितना आएगा? 3, a की वैल्यू 10 का स्क्वायर इनटू 3, ये आ जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आएगा। सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आएगा, क्यूब सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, समझ में आ गया होगा आप लोगों के। आगे चलते हैं फिर अपन। डन। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है ए बैलून विच इज ऑलवेज स्फेरिकल। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं अपन, 6 का लेते हैं, इतना टाइम बचा अपने पास। 6 वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर अपन बाकी का कल पढ़ेंगे। 6 वाला क्वेश्चन देखेंगे एक बार सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है ए बैलून विच इज ऑलवेज स्फेरिकल हैज डायमीटर दिया हुआ है, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक है, हाँ देखिए बैलून कैसा होगा? स्फेरिकल है, ठीक है। डायमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? डायमीटर दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट वॉल्यूम ऑफ हाँ कितना दे रखा है ये? वो बी नोट कर लेते हैं, बी है ना। तो बी आपके पास डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ 3/4, डबल एल आता है ना, 3/2 2x प्लस 1, 3/2 2x प्लस 1। ठीक है, हाँ चलो अपन कल ही पढ़ेंगे है ना, आज के लिए इतना ही काफी है, कल ही पढ़ेंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड हो गया है, थर्ड हो गया है, 4 हो गया है। अपन कल मतलब अगली क्लास में पढ़ेंगे। टेस्ट का आपको पता है, क्लास टेस्ट किसका? आपका 5th चैप्टर का है। टाइमिंग आपको पता है, बढ़िया तरीके से टेस्ट देना है। ठीक है, तैयारी अच्छी करनी है। ओके, आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
राहुल शर्मा, हर्षिता, ड्रमवीर, संगीता, कृष्ण कुमार, जो भी है बेटा, समझ में आ गया सभी की? यस और नो? अभी तक चैप्टर इजी चल रहा है? यस और नो? ओके, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, कॉपी में काम कर लेना। ओके।